मैं जो ये वास्तविक स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उन अफसरान को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो बड़े बड़े ऑफिसों में बैठकर एसी का हवा ले रहे होंगे या मजा मार रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आप पूरे बिहार का स्थिति कह लें या कटिहार का स्थिति कर लें, अगर हर विद्यालयों में जाएं तो सिर्फ शिक्षक ही दोषी नहीं है, कुछ हद तक प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं। अब समझ लीजिए कि ये विद्यालय जो है कक्षा 5 तक है, इसमें मात्र कक्षा 5 में ही बेंच और डेस्क है, बाकी 1 से 4 तक के क्लासों में एक भी डेस्क नहीं है। बच्चे कहाँ बैठेंगे? मान लीजिए गरीब के बच्चे हैं सर, सबसे गया गुजरा तो इस धरती पर कोई है तो वो गरीब है। अगर गरीब के यहाँ जन्म ले लिए तो सबसे बड़ा आप समझिए कि आपको श्राप मिल गया और पूरे जिंदगी इससे उबार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन सिर्फ नाम लेता है गरीबों का, लेकिन धरातल पर कभी गरीबों के लिए लड़ा नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि स्थिति ये है, क्या अफसरान जो है या मंत्री लोग हैं वो उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे? मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिहार का कोई भी IAS IPS बनता है तो नाम तो होता है बिहार का, लेकिन अगर आप जान जाइए कि अगर वो गरीब के बच्चे एक भी IAS IPS नहीं करेगा साहब। क्यों? क्योंकि IAS IPS करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए ना, इन गरीबों के पास कभी नहीं होगा और ना सरकार इनको मुहैया करवाएगा। अगर कोई खुदा ना खासे IAS IPS बन जाएगा तो ट्विटर पर लिख दिया जाएगा कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास, हम आपके साथ हैं और बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते रहिए। ये 2-4 वर्ड है जो लिख दिया जाता है, लेकिन कभी उसके पीछे के देखा जाता है नहीं। गरीबी होना बिहार में खास करके आपको बहुत बड़ा अभिशाप है। आपके साथ कोई नहीं है साहब। अगर आप गरीब है ना तो समझिए हर जगह आपका शोषण होगा। अनाज लेने जाइएगा वहां आपको कम मिलेगा, स्कूल में जाइएगा तो वहां सारा कुछ नहीं मिलेगा, बस मिलेगा सिर्फ आपको आश्वासन। और इलेक्शन के समय जो भी आएगा ना वो सिर्फ आपको आश्वासन देगा, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपके बच्चे पढ़े, बेकार हो जाए, क्राइम करे, क्रिमिनल बने, लास्ट में कहिएगा बच्चों को पढ़ाया नहीं और खोखला वादा पूरे सरकार करती है। एक भी बच्चा यहाँ देख लीजिए, न किताब है, न बेंच है, न उनको पढ़ाया जाता है। तो फिर विद्यालय किस लिए खोला गया नीतीश बाबू? इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ब्रजेश सिंह फिलहाल फलका प्रखंड के चपड़ेला विद्यालय में आए हैं, यानी कि फलका प्रखंड का चपड़ेला मुसहरी का यह विद्यालय है। पहले विद्यालय को हम कहेंगे थोड़ा सा घुमा के, कैमरा पर्सन को कहेंगे घुमा के दिखाइए विद्यालय का स्थिति समझिए। सरकार को चाहिए कि कम से कम हमारा विद्यालय का जो रख रखाव है उसका बेहतर हो सके, बेहतरी हो सके। हम यहाँ दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ठंड का महीना आने वाला है, यानी चालू हो गया है, और आप समझिए कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, गरीब के बच्चे जमीन पर बैठते हैं। तो आपको संभव लगता है क्या कि ठंडी के समय में गरीब के बच्चे हो या किसी के बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ सकेंगे? ये अगर संभव है, अगर आपको लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस विद्यालय में आए तो यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों को हमने देखा कि वो फर्श पे बैठे हुए हैं। तो फिर सरकार क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है? हमेशा सरकार का कहना है कि हम विद्यालयों को बेहतर स्थिति में ला रहे हैं, टीचरों का बेहतर स्थिति कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस विद्यालय में एक भी पंखा नहीं है। अगर गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ के शिक्षक, यहाँ के बच्चे कहाँ बैठते होंगे, जरा दिमाग पर जोर डालिएगा। फिलहाल हम उन गरीब के बच्चों को, हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि जितने भी पूंजीपति लोग हैं कभी भी अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़ने को भेजेंगे साहब। इस गरीब के बच्चे को ही विद्यालय में आना पड़ता है। फिलहाल देखिए ये बच्चों की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पे बैठे हैं। देखिए इनको, ये गरीब के बच्चे हैं साहब, इनको देखिए। हम कैमरा पर्सन को कहेंगे घुमा के नन्हे मुन्ने बच्चों को दिखाइए, उधर से आके दिखाइए, दिखाइए इनकी स्थिति को। सरकार को समझ में आना चाहिए कि हमारे बच्चों की क्या स्थिति है। अच्छा, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ हैं, आइए इधर बच्चों से बात करते हैं।
बैठ जाइएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, कौन क्लास में हैं? 2 क्लास में है। आप 1 क्लास में, आप 2 में। क्या आज पढ़े? हम कहेंगे, हम बच्चों को आज दिखाना चाहते हैं, सरकार को, बड़े बड़े अफसरान को, कि देखिए हमारे बच्चे विद्यालयों में आके क्या पढ़ते हैं। देखिए आप 2 में हैं, यही कॉपी लाए, बस किताब नहीं है। देख लीजिए साहब, किताब नहीं है। बीओ साहब, डीओ साहब, सब सुनिए, इन बच्चों को किताब नहीं है साहब, किताब। ये एक कॉपी लेके आए हैं। क्लास 2 में बच्चा पढ़ता है। आज तक हमको लगता है पूरे साल में बस यही पेज लिखा है, इसके अलावा इस पेज में कहीं कुछ नहीं है साहब। ये देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है सिवाय एक पेज के। यही नया खरीदे थे, हैं? यही नया खरीदे थे। देखिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4। पढ़ना जानते हो बउआ? नहीं जानते हो? कहेंगे दिखाइए इनका, ये दिखाइए बच्चों का। बस एक ही पेज लिखा था, है? एक ही पेज। जो इन बच्चों का तकलीफ दिखा रहे हैं, सरकार को समझना चाहिए कि ये ठंडी के समय में अगर ये बच्चे नीचे बैठेंगे तो क्या आप अफसरान जो है, जो मंत्री लोग हैं, जो डीओ साहब हैं, बीओ साहब हैं, क्या उनके बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे? सवाल है ना। सवाल समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे ये गरीब के बच्चे नीचे क्यों बैठे? क्या ये बिहार राज्य के लोग नहीं है? क्या ये भारत के बच्चे नहीं है? तो इसका जिम्मेदारी हमको और आपको लेना होगा ना। नीतीश बाबू आप देख लीजिए कि आपके विद्यालयों में कहाँ बेंच है, इन गरीब के बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? जवाब देना होगा ना। और दूसरा, ये पूरे साल में इनको किताब क्यों नहीं मिला? कौन जवाब देगा? डीओ जो कटिहार में बैठे हुए हैं, या बीओ जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, उनको जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? इनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर कोई बच्चा मेहनत करके यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाएगा तो ट्विटर पर नीतीश बाबू लिखेंगे मैं आपके साथ हूं। बहुत खुशी की बात है कि आपने बिहार का नाम रोशन किया। लेकिन नीतीश बाबू आप जान लीजिए कि ये बच्चा आपके बदौलत यूपीएससी में फर्स्ट नहीं किया। उसके बाद गार्जियन बहुत पैसा वाले थे जिन्होंने विद्या विहार जैसे संस्थानों में पढ़ाया, और उसकी बदौलत है कि वह लड़का यूपीएससी में टॉप किया। क्या आपके एक भी बच्चे, गरीब का एक भी बच्चा यूपीएससी में टॉप करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इनको किताब नहीं है साहब। इसका जिम्मेदार कौन? इनको क्यों ठगा जा रहा है? इनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? यही सवाल है। सवाल अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और गलत हमने क्या बोला है वो भी बताइएगा। है तुम्हारा? साजन। है? साजन। साजन। कौन क्लास में है तुम? 2 क्लास। विद्यालय का क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम है? नहीं मालूम। अच्छा, ये आप कॉपी किताब कुछ नहीं लाए हैं? क्यों? किताब नहीं मिला है? नहीं मिला है। चौक कहाँ है जो लिखते हैं जिसमें? कहाँ है? घर में भुला गए। अच्छा, आपके पास क्या, कौन सा किताब है? न्यू कमल हिंदी। क्या पढ़ी आज? है? खो पढ़ी। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनेगी? बोलो। तुम कॉपी में क्या लिखी आज? और किताब कहाँ है? हैं? बताइए। नहीं है। क्या पढ़िएगा इसमें? चौक कहाँ है? चौक है?